वेलकम बैक गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लेक्चर। सर जैसे आपने टॉपिक का नाम तो ऑलरेडी देख के रखा होगा, सो कंपनी अकाउंट्स। सर उससे पहले जैसा हम लोग हमेशा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अ गुड मैसेज, सर गो अप एंड नेवर स्टॉप। जस्ट लाइक आवर स्टॉक मार्केट इज जस्ट बूमिंग अप, राइजिंग अप सर, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है सर, बढ़ते ही जा रहा है। वैसा हमें भी बढ़ना है सर, बढ़ना है नॉट टर्म इन टर्म्स ऑफ फिजिकली बट सर इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ। यस सर, इंसान को अपने आप में ग्रोथ हमेशा करना चाहिए, एक वैल्यू एडिशन रोज़ाना होना चाहिए गाइस। तो अपने को क्या करना है सर, अपने को जब भी हम सुबह उठे हमको एक सुबह से रोज़ ये सोचना चाहिए कि भाई आज हम क्या एक नया वैल्यू एडिशन करेंगे, आज एक क्या नई चीज़ सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। सर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सर कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स राइट सर। यहाँ पे से कंपनी क्या करती है, जो वेरियस कंपनीज होती है वो क्या करती है, कंपनीज कैन रेज फंड्स, कंपनी पैसे रेज करती है। कंपनी किस तरीके से पैसे रेज करती है सर, कंपनी शेयर इशू करती है। तो पहले शेयर क्या होता है सर वो समझता है। तो एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर इज अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मीन्स क्या सर, एक शेयर एक छोटा सा टुकड़ा होता है पूरे शेयर कैपिटल का, मतलब पूरी कंपनी का जो पूरा कैपिटल है उसमें से अगर एक छोटा सा शेयर निकालेंगे, छोटा सा आदमी को निकालेंगे तो वो होता है शेयर। तो मीन्स शेयर होल्डर इज अ स्मॉल पर्सन ओवर द एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो as per section number 2 subsection 84 of the Companies Act 2013, share is a share capital of the company, includes stock as well. Share capital means the capital raised by the company by the way of issue of shares. In the case the company is divided into small parts known as shares, this is why it is known as a share capital. So company किन तरीके से शेयर किन शेयर को इशू कर सकती है, the two basically shares which can the company can issue is, the first share is a equity share and the second one is a preference share. So equity share क्या होता है, preference share क्या होता है। So equity share ऐसे शेयर होते हैं जो हम क्या करते हैं सर, इक्विटी शेयर एक ऐसे शेयर होते हैं सर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। बहुत सिंपल सा बोला सर, इक्विटी शेयर्स आर दोस शेयर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर दैट बोलता है सर अगर इक्विटी शेयर्स का तो चलो ठीक है, वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है भैया, प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलती है इन टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट, इन टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट, इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ द एक्सेस प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ द कन्वर्टिबिलिटी। तो वही देके रखा है सर पूरी थ्योरी में यहाँ पे, विद रेफरेंस टू डिविडेंड, विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन, विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी। सब विद रेफरेंस टू डिविडेंड का मतलब क्या होता है सर, विद रेफरेंस टू डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि भैया अगर तुम्हारा जो प्रेफरेंस शेयर है वो शेयर्स अगर तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर किस तरीके का, प्रेफरेंस शेयर तुम्हारा ऐसा है कि भाई एक्सेस प्रॉफिट अगर कंपनी को हो गया तो एक्सेस प्रॉफिट का कंपनी क्या करेगी, एक्सेस प्रॉफिट को कंपनी तुम्हारे पास रखेगी कोई साल में अगर समझो कि डिविडेंड नहीं दे पाई है तो कंपनी क्या करेगी, जो पिछला का जो डिविडेंड हम लोग ने नहीं पे कर पाया था उसको अक्यूमुलेट करते जाएगी, ऐड करते जाएगी। कब तक ऐड करेगी, जब तक कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता। और कंपनी कब डिविडेंड देगी, जो तारीख को कंपनी को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो तारीख को कंपनी को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सर अगर जो अक्यूमुलेट हुए जा रहा है तो वो हो गया क्यूमुलेटिव। सर जो नॉन अक्यूमुलेट हो रहा है, जो अक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद आता है सर विद रेफरेंस टू द पार्टिसिपेशन। सर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है सर, कंपनी क्या समझो कि बहुत सारा पैसा है। सर मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ लॉट्स ऑफ मनी लॉट्स ऑफ फन, जितना पैसा इतना मजा है भाई। तो सर लॉट्स ऑफ मनी लॉट्स ऑफ फन, तो अगर कंपनी का बहुत पैसा है, सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है, सारे डायरेक्टर्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है, प्रेफरेंस वाले अपना डिविडेंड लेके जा चुके, डिबेंचर वाले अपना इंटरेस्ट लेके जा चुके, इक्विटी वाले अपना डिविडेंड लेके जा चुके, उसके बाद भी कंपनी का पैसे पड़े। सर थोड़ा पैसा रिजर्व में डाल दो, चलो बेटा रिजर्व में डालने के बाद भी पैसे पड़े हुए तो क्या होगा सर, वो प्रॉफिट के ऊपर अगर पार्टिसिपेटिंग नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो जो एक्सेस प्रॉफिट बच गया कंपनी के पास वो प्रेफरेंशियल होल्डर्स अपना राइट अपना अधिकार को एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करके जो एक्सेस प्रॉफिट है उसको निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। एक्सेस डिविडेंड उनको मिलेगा, उनको जो प्रेफरेंस डिविडेंड मिला उसके ऊपर मिलेगा, हाँ जी उनको उनके प्रेफरेंस डिविडेंड से ज्यादा मिलेगा। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस आर दोस शेयर्स जो पार्टिसिपेटिंग नहीं, बहुत सिंपल है, जो पार्टिसिपेटिंग है उनको अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उस पर डिविडेंड मिलेगा, उस पर भी। अगर वो नहीं हुआ, अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर के तो उनको क्या होगा, उनको एक्सेस डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद होता है इन टर्म्स ऑफ द कन्वर्टिबिलिटी। सर अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे तो उनको एक अधिकार दिया जाएगा कि सर अगर कंपनी वालों ने एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी अगर हमने उनको उनका पेमेंट नहीं दे पाया, सर एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी मतलब सर प्रेफरेंस शेयर एक ऐसे शेयर होते हैं, एक तरीके का लोन होता है बेटा। अगर उनको हमने बोला है कि भाई हम तेरे को 5 साल तक का प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब 5 साल के बाद आई हैव टू रिडीम देम एंड एट द मोमेंट अगर मैं उनको रिडीम
रिडीम नहीं कर पाता हूँ तो सर आई हैव टू गिव देम ऑप्शन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करेंगे तो मतलब किस किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, दो तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। दो तरीके में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज वी कैन इशू देम अ डिबेंचर, द सेकंड थिंग वी कैन डू इज दैट वी कैन इशू अ इक्विटी शेयर। तो मतलब उनके ऑप्शन है, उनके पास हम उनको एक अधिकार दे देंगे, भाई तुमको किस तरीके का शेयर चाहिए तुम बोलो, हम तुमको दे देंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर यहाँ तक अपना क्या है, यहाँ तक अपना वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। अब उसके बाद आता है वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर मैं आपको पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करूँ इससे अच्छा आ जाओ, मैं नीचे जाता हूँ, एक मस्त सब एक ही मैंने एक एग्जाम्पल एक चार्ट बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग के लिए इतना सब मेहनत कर रहा हूँ, तो आ जाओ। इसमें क्या है सर, समझो मेरे को एक क्लास नया ब्रांच ओपन करने का था, एक नया क्लास ओपन करने का था मानो, तो सर मैंने क्या किया, मेरे को एक कंपनी बनाने का था, ठीक है, मेरे को एक नेम्स और एंड कंपनी, चलो असम्पशन लो यार, हाँ। सर मेरे को एक कंपनी बनाने का था, तो मैं गया सीए के पास, मतलब सर जी मुझे कंपनी बना के चाहिए। तो उन्होंने मेरे को पहला सवाल किया कि सर आपका ऑथराइज कैपिटल कितना रहेगा। मतलब सर ऑथराइज कैपिटल अगर पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता। तो बोले ऑथराइज कैपिटल मतलब वो कैपिटल होता है जो तुम्हारा पूरे लाइफ में लगेगा, पूरे लाइफ में लगेगा, मतलब ज़िंदगी में कंपनी जितने साल चलेगी ना भाई तू इतना ही निकाल सकेगा, लोगों से भी इतना ही पैसा ले पाएगा। मतलब सर 10 लाख रख दो बहुत हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, मेरा ऑथराइज कैपिटल कितना मैंने रखा है 10 लाख रुपीज़। अब उनका सेकंड क्वेश्चन आया, ठीक है सर जी आपने बोला 10 लाख रुपये हम ऑथराइज कैपिटल रख देंगे, हमको कोई नो दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर आज के तारीख में आप कितना लेना चाहते हो। सर आज के तारीख में मतलब जो आज इशू करने वाले दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। सर आज के तारीख में मैं 1 लाख रुपए लेना चाहता हूँ। सर ठीक है सर 1 लाख रुपए मैंने एग्जांपल में भी ले लिया। सर उसके बाद सर 1 लाख रुपए तो आपने ले लिया, बट क्या पूरा 1 लाख रुपए आज का आज मंगा लोगे, क्या पूरा 1 लाख शेयर आज का आज इशू कर दोगे। बोला हाँ इशू कर दूंगा, लेकिन भाई तू आज का आज पूरा मंगा लेगा क्या। बोला नहीं सर आज का आज 1 लाख का क्या सर, जब जब जरूरत लगेगा मैं तब तक फ़ोन कर करके मंगाते रहूँगा, मतलब कहीं 20 लगा, कहीं 30 लगा, कहीं 40 लगा, कहीं 50 लगा, जैसा लगेगा वैसा वैसा मंगाऊंगा। तो उसने बोला इतना दिमाग मत खा भाई, मेरे को एक सिंपल सी बात बता, आज की तारीख में देखो कितना लगेगा, आज की तारीख में तू कितना पैसा मंगाएगा। मैं बोला सर आज की तारीख में 75,000 से मेरा काम हो जाएगा। तो सर मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया 75,000। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब वो कैपिटल होता है कि जो आज की तारीख में हमने मंगाया, जो आज की तारीख में हमने मंगाया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब सर तुमने फ़ोन किया, तुम कहीं के नवाब, तुमने फ़ोन किया तुमको पैसा मिल जाएगा। नहीं बेटा तुम कहीं के नवाब नहीं हो, तुमने फ़ोन किया। सर बहुत बार क्या होता है, फ्रॉड्स भी होता है। सर फ़ोन करते रहे, कंपनी फ़ोन करते रहे, मेरे को क्या करने का, मेरे को थोड़ी ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। पैसा देने का होगा दूंगा, नहीं देने का नहीं दूंगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है सर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा उड़ो मत, है नीचे है नोट्स में, टेंशन मत लो। जो पढ़ चुके हैं उन लोगों को मेमोराइज भी हो रहा होगा, सब पिक्चर आ रहा होगा। सो प्लीज़ तब तक के लिए वेट करो, अपनी भावनाओं को अपने रखो, कंट्रोल करो। तो सर पेड अप कैपिटल मतलब क्या होता है। सर मैंने कॉल किया 75 के लिए, सर क्या सबके सब पैसे देंगे, नहीं सर ज़रूरी नहीं है, सर भलाई का ज़माना नहीं रहा, तो सर सबके सब पैसे नहीं देंगे। तो कितना पैसा आज की तारीख में मिला, दैट इज योर पेड अप कैपिटल। दिस विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट, दिस विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर टाइप्स ऑफ इश्यूज़, हम किन किन रूपों में इशू कर सकते हैं। सर मैं इसमें अभी डीप में नहीं जाके पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सर जनरली एक तुम लोग का एसपी का आंसर है, तुम लोग ने एसपी में पढ़ा भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं सर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। हमको पब्लिक में इशू करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले तो हमको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना है, जैसा सर अभी आजकल ट्रेंडिंग बहुत चल रहा है आईपीओ, जिसको देखो वो आईपीओ लेके आ रहा है। अभी एलआईसी का आईपीओ लाने वाला, तो एलआईसी वाले आईपीओ कैसे लाएंगे, पहले उन लोग प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, फिर उसके बाद उन लोग को एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन मिलने के बाद उन लोग छाटेंगे एप्लीकेशन को, किसको अलॉट करना है किसी को नहीं अलॉट करना है, तो अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, हम लोग पैसे मंगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैसे मंगा लेंगे। उसके बाद सर ये भी आप लोग खुद से पढ़ेंगे, मैंने नोट्स इतना डिटेल बना के रखा, आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आते जाएगा। नाउ आफ्टर दैट सर एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में, कि भाई अगर कंपनी को 5% ऑफ द अलॉटमेंट मनी 5% ऑफ द एप्लीकेशन नहीं मिला, कितना नहीं मिला भैया 5% ऑफ द एप्लीकेशन नहीं मिला, तो कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स। ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा हर टाइम आपका बोर्ड्स वाला पूछता है। अब आपके साथ आगे बढ़ते हैं सर कॉल्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर वेरियस जर्नल एंट्रीज। क्या करेंगे सर, अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या करना पड़ेगा सर, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सर, आपको कंपनी के बारे में आईपीओ वगैरह का तो अभी इतना ज्ञात नहीं होगा, आपको इतना नॉलेज नहीं होगा। तो सर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अपन जाते कॉलेज में एडमिशन कराने का। यस सर हम लोग गए थे अभी रिसेंटली कॉलेज में एडमिशन कराए थे 11th में, राइट। तो सर बेटा जब भी आपने 11th में एडमिशन कराया था, तो 11th के एडमिशन में क्या किया था, हम लोग ने वो काका से हम लोग ने 100 रुपये का फॉर्म लिया था। 100 रुपये का फॉर्म लेकर उसको हम लोग ने अच्छे से भरा था, एकदम मस्त जेल पेन से मस्त हैंड राइटिंग से लिखा था, लिख के हम लोग ने कॉलेज वालों को दिया। अब कॉलेज वालों को दिया
और उसके बाद हम लोग का लिस्ट में नाम लगा, फिर हम लोग ने जाके फीस भरा और हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ। इसी तरीके से सर जब कंपनी को पैसे चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है मार्केट में, ये भैया ले लो मेरी शेयर ले लो, मेरे शेयर ले लो, मेरे शेयर ले लो। सर उन लोग क्या करते हैं, लोगों को अप्लाई करते कि भाई आप आओ मेरे शेयर खरीदो। सर हमने लोगों को देने के लिए, इशू करने के लिए उतरे मार्केट में। सर अभी उसमें से क्या करेंगे लोग, हमको एप्लीकेशन देंगे, भैया हमको आपका शेयर लेना, हमको आपका शेयर लेना, हमको आपका शेयर लेना है। भाई इतना हूँ मैं, नामची भी हूँ, ठीक है, तो हमको आपका शेयर लेना, हमको आपका शेयर लेना है। तो एप्लीकेशन मिलेगा, तो एप्लीकेशन के साथ याद है सर काका को 100 रुपया, काका को 100 रुपया, मेरा एग्जांपल को याद करो, काका को 100 रुपया। तो सर जब एप्लीकेशन, तो कंपनी की एप्लीकेशन मुफ्त में देगी नहीं भाई, कंपनी एप्लीकेशन मुफ्त में, धर्मशाला नहीं खोल के बैठी है। तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन के लिए एक छोटा सा अमाउंट लेगी। तो छोटा सा अमाउंट के लिए सर पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सर किसके लिए पैसा आया भैया, शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसा आया, तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन का लिंक देंगे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। सर इतना सिंपल है, हाँ सर बहुत सिंपल है, इतना ही से सिंपल है। गिन के 12 एंट्री का समय बेटा, गिन के 12 एंट्री का 8 मार्क आराम से पॉकेट में आता है। उसके बाद सर अब ये पैसा तो आ गया, अब मानो कंपनी को जितना एप्लीकेशन है सबको इशू करने का, कंपनी को क्या करने का, जितना एप्लीकेशन है सबको इशू करने का। तो क्या करेगी सर, अब ये जो पैसा है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है सर शेयर एप्लीकेशन में। ये पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन में। हमने क्या एप्लीकेशन के लिए पैसे मंगाए थे क्या, नहीं नको रे बाबा, हम लोग ने एप्लीकेशन के लिए पैसे नहीं मंगाए थे, हम लोग को तो कंपनी का शेयर कैपिटल बनाने का था, इसलिए हम लोग ने पैसे मंगाए थे। तो क्या करना पड़ेगा सर अब जो शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको कहाँ मूव करो, मूव करेंगे तो कहाँ मूव करेंगे तो बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री आ गई सर, मूवमेंट की एंट्री आ गई। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बिन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बिन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, वापस सर एप्लीकेशन हो गया। अब मेरे को पता चल गया हाँ भाई इन लोगों को तो मैं अपना शेयर्स इशू करूंगा। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, अब हम लोग उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, टुकड़े में, याद करो मैं आपको बोला था टुकड़े में, मेरा सीए ने मेरे को बोला आज की तारीख में देखो कितना पैसा चाहिए, मतलब टुकड़े में मंगाते रहेंगे, अपने को कोनो दिक्कत नहीं है भाई, जैसे जैसे हम पैसा मंगाएंगे वैसे वैसे लोग पैसे देंगे। तो सर अब अलॉटमेंट का मैं पैसा मंगा रहा हूँ, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसमें क्या एंट्री लिखेंगे, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी डिमांडेड, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी डिमांडेड। उसके बाद क्या आएगा सर आपने डिमांड किया तो लोग क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे, लोग पैसे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर वैसे आपने फर्स्ट कॉल के नाम पे पैसा मंगाया तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर आपने डिमांड किया तो लोग ने आपको पैसे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर आपने फर्स्ट कॉल का पैसा जैसा रिसीव किया, और पैसे चाहिए, पैसे की बहुत कमी है सर, तो आप वापस मंगा लो भाई सेकंड कॉल के नाम पे, क्या सर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर आपने पैसे मांगा है तो लोग पैसे आपको देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सर जैसे सेकंड कॉल हो गया, सर थक गया है, कितना 5-5 रुपया 2-2 रुपया मंगाए, थकते नहीं हो गया सर, तो लास्ट और फाइनल कॉल, लास्ट एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो थर्ड एंड फाइनल कॉल की एंट्री आएगी बेटा, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने पैसे मांगे तो वापस लोग क्या करेंगे, लोग आपको पैसे देंगे, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा, बिंग थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। मतलब सर क्या देख रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो क्या, पहले बार सिर्फ एप्लीकेशन मनी की एंट्री पहले आती है, एप्लीकेशन मनी डिमांड की एंट्री पहले आती है, उसके बाद रिसीव की एंट्री आती है। बाकी सब में से आप लोग पहले डिमांड करोगे फिर रिसीव होगा, डिमांड करोगे रिसीव होगा, डिमांड करोगे रिसीव होगा, डन। अब उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद कभी कभी समझ आता है कि सर प्रीमियम में इशू किया, डिस्काउंट में इशू किया, तो सर वैसे केस में क्या करने का बेटा, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम इज़ दैट कंपोनेंट जो हमको हमारे भाव से ज़्यादा मिलता है। मतलब क्या है यार, मतलब सर बहुत नामची कंपनी, एक एग्जांपल दूँ सर, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि सर टाटा IPO लेके आ रहा है, TCS IPO लेके आ रहा है, नया IPO लेके आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो TCS बहुत नामची कंपनी है सर, TCS को कौन नहीं जानता आज की तारीख में भैया। तो TCS बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही ग्रोथ वाली कंपनी है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है सर अपने IT सेक्टर में। सो सर TCS के IPO लेना है मीन्स क्या सर, कंपनी को पता चल रहा है कि भाई हमारा गुडविल बहुत अच्छा है, मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, आँख बंद करके लोग पैसे देंगे, हम मांगेंगे तो, ठीक है सर। अब क्या हो गया सर, शेयर मार्केट में है सिर्फ समझो IPO आने वाला है सिर्फ 10,000 शेयर का, और लोगों ने डिमांड दिखा दिया 1 लाख शेयर। तो क्या होता है बेटा, देखो डिमांड एंड सप्लाई, याद आ रहा है क्या, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तब तो आता है ब्राइब, तब तो आता है रिश्वत, ठीक है। तो क्या करेंगे लोग, इतना होड़ मचा देंगे, भाई 10 की चीज़ तू 12 ले ले यार, तू 15 ले ले, कुछ भी कर यार, मेरे को मेरा TCS का शेयर दे दे बस, मेरे को TCS का शेयर चाहिए बस, मुझे कैसे भी करके TCS का शेयर दे दे। तो सर क्या ये ब्राइब है, नहीं बेटा ये ब्राइब नहीं, इट इज़ नॉट ब्राइब। ये क्या हो रहा है सर, भाव बढ़ जा रहा है सर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर लॉकडाउन में फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, लॉकडाउन में चीज़ें वही थी,
चीज़ें वही थी, बस जस्ट बिकॉज की डिमांड कम था, लोग ज़्यादा पैसे दे के अपने आप को वो सप्लाई ले रहे थे, राइट। तो मतलब क्या सर, हम वही चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो जो ज़्यादा पैसा दे रहे थे एक्सेस अमाउंट, मतलब 10 की 12 में, 10 का चीज़ 12 में, 10 का चीज़ 12 में, तो सर 10 का 12 में कितने का डिफरेंस आया बेटा, 2 रुपये का, 2 रुपये का सर, 2 रुपये का डिफरेंस आया, तो 2 रुपये का, 2 रुपीज़ इज योर प्रीमियम कंपोनेंट, 2 रुपीज़ इज योर प्रीमियम कंपोनेंट। तो एंट्री क्या आएगी सर सारी एंट्री वापस पढ़नी पड़ेगी, अरे नहीं रे बाबा, सारी एंट्री वापस नहीं पढ़ने का सर, सारी एंट्री सेम टू सेम रहेगी, सिर्फ सारी एंट्री सेम टू सेम रहेगी, सिर्फ जो अलॉटमेंट के टाइम जो हम लोग डिमांड की एंट्री गिराएंगे तब एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री चेंज होगी क्या, बेटा जरूरी नहीं कि हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री ही चेंज होगी, पर मोस्ट प्रोबेबली 98% चांसेस है कि आपके अलॉटमेंट में ही आपका प्रीमियम या तो आपका डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्टली शेयर अलॉटमेंट की एंट्री लिखाई है। सर कभी कभी आपका इंस्टीट्यूट, आपका बोर्ड आपको घुमाने के लिए शेयर एप्लीकेशन में ही प्रीमियम का कंपोनेंट भी मंगा लेता है, तो कृपया इस चीज़ को अपने माथे में बिठा लीजिए कि जहाँ प्रीमियम आया वहाँ पर प्रीमियम को अलग से अपने को क्या करना है, वहाँ पर प्रीमियम को अलग से अपने को क्रेडिट करना है, वहाँ पर प्रीमियम को अलग से क्या करना है, क्रेडिट करना है। आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट सर, इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। सर जैसे कंपनी क्या प्रीमियम में इशू कर सकती है, कंपनी को कभी कभी क्या डिस्काउंट में भी इशू करना पड़ता है। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, अगर फॉर एग्जांपल अभी समझो, फॉर एग्जांपल विजय माल्या बेस्ट एग्जांपल, भगोड़ा भाई बोलता है सर अभी मैंने सब SBI का जिसका भी मैंने पैसे लिया था सबका पैसा भर दिया, अब मैं वापस धंधा करना चाहता हूँ, भाई मेरे को पैसे दो, लोग मेरे को पैसे दो, पब्लिक मेरे को पैसे दो। तो पब्लिक क्या उस पर विश्वास करेगी? नहीं भाई, उसने ऑलरेडी चीट करके गया है, तो सर उसने ऑलरेडी अपना गुडविल की बैंड बजा ली, उसके अभी कोई गुडविल है ही नहीं। या कोई ऐसा समझो कि भाई कोई नया पर्सन आ रहा है मार्केट में, उसको बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, कोई उसको नहीं जानता है, तो लोग क्या उसको ज़्यादा पैसे देंगे क्या? नहीं सर। लोग क्या जितने भाव पे कंपनी ने बोला है इतने भाव भी देंगे क्या? नहीं सर, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बेटा? क्योंकि सर कोई नहीं जानता है ना, क्या मालूम कल को जाके कंपनी डूब गई तो बेटा क्या होगा? अब वो बंदा क्या करेगा? ठीक है सर, आप पैसे पूरा मत दीजिए, ऐसा करिए सर 10 रुपये का है एक शेयर, 10 रुपये का है सर, ज़्यादा मत सर, प्लीज़ मेरे को 8 रुपये तो दे दीजिए। मतलब क्या सर, 10 की चीज़ कितने में गई इस टाइम? 8 में। सर ज़्यादा में गया कि कम में गया? सर जी कम में गया। तो कम में गया तो कितने से कम में गया बेटा? 2 रुपये से कम में गया, तो 2 रुपये से कम में गया तो 2 रुपीज़ इज योर डिस्काउंट। अगेन इस टाइम एंट्री सबका सब सेम रहेगा, सिर्फ एंट्री कहाँ पे चेंज हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर बाय द वे आपको एक चीज़ बता दूँ कि एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 अभी हमारा बोर्ड आज भी 1956 को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम डिस्काउंट की एंट्री पढ़ रहे हैं। पर 2013 में ऑलरेडी ये अमेंडमेंट आ चुका है। 2013 में बोल दिया है भाई कि भैया कुछ भी कर लो, न्यू प्रोविजन हैज़ बीन एडेड इन द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन इन 2013 वाला एक्ट में कि भैया कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट अ डिस्काउंट, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट अ डिस्काउंट। तो सर हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं भाई? आपके इसमें सिलेबस में है तो हमको तो पढ़ाना पड़ेगा ना यार। आ गया तो फिर आप लोग तो मुझे गाली दोगे, ठीक है। आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग मुझे गाली नहीं देते हो, आई नो दैट यू लव मी अलॉट, बट आफ्टर दैट देन टू सब बोलना है ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। सर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सर ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि सर मार्केट में समझो TCS वाले ने 10,000 शेयर इशू करने के लिए मार्केट में आया। कितना शेयर इशू करने के लिए आया सर? 10,000 शेयर मार्केट में इशू करने के लिए आया। ओके सर, 10,000 शेयर तो इशू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद भी लोगों ने हुड़ कितने की मचा दी? लोगों ने सर एप्लीकेशन डाल दिया 1 लाख शेयर का। सर क्या TCS वाला अब 1 लाख शेयर इशू कर पाएगा? नहीं सर, कहाँ से करेगा सर? अपने कॉलेज में भी देखो ना, कॉलेज में भी सर सीट्स लिमिटेड समझो कि 10,000 सीट्स है, और हम लोग एप्लीकेशन डाल देते 25,000 30,000, तो कहाँ से भाई कॉलेज वाले कहाँ बैठाएंगे आपको? हाँ, टेरेस पे बैठेंगे क्या? नहीं ना। तो सर क्या करते हैं सर, एप्लीकेशन को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए तो लिस्ट वाला सिस्टम आया। तो सर अब भी क्या कंपनी भी रिजेक्ट कर सकती है? हाँ जी, कंपनी भी रिजेक्ट कर सकती है। तो सर जी जब कंपनी रिजेक्ट करेगी तो क्या कंपनी ने जो एप्लीकेशन के टाइम पैसे लिए थे, याद करो वो काका वाला एग्जाम्पल, 100 रुपया, ठीक है, जैसे कंपनी वालों ने पैसे लिए थे। सर कॉलेज वाले तो पैसे नहीं देते एप्लीकेशन का, जो कि गलत है, अपने को देना चाहिए वापस। बट
सर कंपनी वाले भी ऐसा कर सकते? नहीं सर, कंपनी वाले ऐसा नहीं कर सकते। कि उनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? सेबी बैठी हुई उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका कंपनीज एक्ट बैठा हुआ है। तो सर उनको क्या करना पड़ेगा सर? एक्सेस पैसा जो आ गया, जिन लोगों को हमने शेयर अलॉकेट नहीं कर पाए, उनको शेयर्स को हमको क्या करना पड़ेगा? उनके एप्लीकेशन को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सर एप्लीकेशन जब आया था, एंट्री नंबर 1 देखते, आ जाओ जरा रजनी लोग ऊपर, एंट्री नंबर 1 देखते। जब शेयर एप्लीकेशन आया था तो उसको हमने क्या किया था सर जी? उसको हमने क्रेडिट किया था। अब एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं? अब एप्लीकेशन को हम लोग कर रहे हैं रिजेक्ट। जब एप्लीकेशन को करेंगे रिजेक्ट तो शेयर एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा जी? शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सर, हमें शेयर एप्लीकेशन को हमने डेबिट किया। और सर बैंक को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं सर? जिनका पैसा हमने लिया था, क्या हम उनका पैसा ढक्कर मार सकते, खा सकते? नहीं भैया, नहीं ऐसा नहीं, नको, हाँ ऐसा नहीं कर सकते। तो शेयर जो हमने उनका एप्लीकेशन के टाइम से ज़्यादा पैसा लिया था, वो एप्लीकेशन के टाइम के वो पैसे को हमको क्या करना पड़ेगा? उनको रीपे करना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसके बाद आता है सर, उसके बाद आता है प्रो राटा अलॉटमेंट। सर कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी वाली सबको खुश, कंपनी वाली क्या सबको खुश करके रखना चाहते हैं यार, किसी से पंगा नहीं लेना, सबको शेयर इशू करना, तो क्या करेंगे सर? प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर जी? जहाँ एक पर्सन ने, समझो मिस्टर ए ने 100 शेयर अप्लाई किया था, तो उसको बोलेंगे सर माफ़ी करता हूँ सर, प्लीज़ सर ऐसा करिए ना, आप 100 की जगह सिर्फ 10 शेयर ले लीजिए ना सर। वो बोलेगा ऐसा क्यों? सर समझिए सर, यहाँ पे हम 10,000 शेयर इशू करने आए थे, बट एप्लीकेशन समझो 1 लाख शेयर का आ गया है सर। तो अभी आपको भी ना नहीं बोलना है, दूसरों को भी ना नहीं बोलना है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा वो खुश हो जाएंगे। ऐसा आपने एडजस्ट किया, ऐसा बहुत लोग एडजस्ट करेंगे और हम सबको एलोकेट कर पाएंगे, तो वो एग्री हो जाएगा। तो सर जो उसने एप्लीकेशन के टाइम ज़्यादा पैसा भरा था, कैसे सर, कैसे उसने ज़्यादा पैसा भरा था? नहीं समझाओ सर। एप्लीकेशन के टाइम उसने ज़्यादा इस तरीके से पैसा भरा था क्योंकि सर एप्लीकेशन के टाइम तो वो 1 लाख शेयर का पैसा भरा था, और अगर हम उसको नहीं 1 लाख नहीं 10,000 का भरा था, उसने कितने का भरा था? 10,000 का एप्लीकेशन का पैसा भरा था। और आज की तारीख में हम उसको इशू कितना कर रहे हैं सर जी? हम आज की तारीख में उसको इशू हम सिर्फ 100 शेयर कर रहे हैं। तो सर जो 9,000 का आपने एक्सेस, 9,900 का आपने ज़्यादा जो पैसा लेके रखा है, उसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सर जी उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए सर, वो पैसा हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? हम उसके अलॉटमेंट के मनी के टाइम, अलॉटमेंट मनी में क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। उसके अलॉटमेंट मनी में क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। सर आप ये प्रो राटा वाला आप यहाँ पे पूरा ये जो थियरी है आप ये पूरा पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये उसके दोनों एंट्री यहाँ पे मैंने आपको लिखा के रखी हुई है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सर अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सर वैसे ही जैसा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है वैसे क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है भैया? अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब ये होता है कि कंपनी लेके गई 1 लाख शेयर इशू करने के लिए, बट लोगों ने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया, 8,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 1 लाख की 8,000। सर 8,000 जितना हमको मिला वो हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है बेटा। तो हमारा सम किससे सॉल्व होगा? 8,000 से सॉल्व होगा। याद रखना हमारा सम किससे सॉल्व होगा? यहाँ पे 8,000, अपना वाला एग्जाम्पल में 8,000 वाला याद रखना। 8,000 वाला एग्जाम्पल मीन्स जितना एप्लीकेशन मिला हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 1 लाख से। हाँ गलती यहाँ पे करना मत, यहाँ पे बहुत ट्विस्ट आता है। उसके बाद सर कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? सर जी कॉल्स इन अरियर्स ऐसा अमाउंट होता है जो हमने लोगों से डिमांड किया, हमने लोगों को बोला सर दे दो ना सर, पैसे दे दो ना, हमने बहुत फ़ोन करके थक गए, पर वो पैसे ही नहीं दिए। तो जो पैसे नहीं दिए उसको बोला जाता है क्या? कॉल्स इन अरियर्स। उसको बोला जाता है क्या? कॉल्स इन अरियर्स। सर तो एंट्री किस तरीके से लिखेंगे? सर एंट्री यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू, सर जो भी है, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, जैसा है, जैसा आपको सम बोलेगा वैसा। तो सर ये कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा वाला अमाउंट आएगा? सर जी ये कॉल्स इन अरियर्स में आप बताइए ना जरा, कौन सा वाला अमाउंट आएगा? राइट बेटा, कौन सा आएगा? हाँ बोल, कौन सा आएगा? सर वो वाला अमाउंट आएगा जो हमने डिमांड किया पर सामने वाले ने पैसे नहीं दिए। हमने डिमांड किया पर सामने वाले ने पैसे नहीं दिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, कॉल्स इन अरियर्स हो गया तो कॉल्स इन एडवांस भी आएगा। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? सर जी कॉल्स इन एडवांस सर वो अमाउंट होता है जो हमने पैसा मांगा और हमको, जैसे कि हमने 10 रुपये मांगा, ठीक है, हमने 10 रुपये मांगा, पर सामने वाला शेयर होल्डर का इतने पैसे पड़े हुए कि उसने बोल दिया सर 10 रुपया 20 रुपया 20 रुपया इतना टेंशन छोड़ो, पूरा 100 रुपये एक साथ ले लो। तो दैट इज़ कॉल्स इन एडवांस। सर क्या शेयर्स को हम असेट खरीदने के लिए भी इशू कर सकते हैं? हाँ जी इशू कर सकते हैं। तो एंट्री क्या आएगी सर जी? असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट। जब हम ये खरीदेंगे
असेट खरीदेंगे तो एंट्री क्या आएगी सर जी, एंट्री आएगी असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। सर जब हमको शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पार्टी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसके आगे बढ़ता हूँ सर, उसके आगे बढ़ता हूँ, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, उसके आगे बढ़ता हूँ 4 फीचर्स ऑफ शेयर। सर कॉल्स इन अरियर्स इतने होने लगे ना कि लोग पैसे देना भूल गए यार। मैं फ़ोन करके थक गया, मेरे कंपनी का स्टाफ फ़ोन करके थक गया, पर उन लोग सुनते ही नहीं थे सर, बहुत निच्चड़ टाइप पब्लिक थे। तो क्या करना पड़ेगा सर, उनके शेयर्स को कहीं, क्या ऐसा कुछ कंपनी में रूल है क्या सर कि ऐसे लोग को हम लोग पनिश कर सकते हैं? हाँ जी, ऐसे लोग के ऊपर मैं ऊपर बोल रहा था ना कि पैसे फ़ोन के लिए हम लोग तंग कर दिए, हम लोग फ़ोन करके हम हैरान हो गए, फिर भी वो पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए 4 फीचर का कॉन्सेप्ट लाया गया। 4 फीचर क्या बोलता है सर, छोड़ो यार, दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, छोड़ो यार, दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। आप क्या करो, उनके शेयर्स को क्या कर लो, जब्त कर लो। जब्त कर लो मतलब क्या, उनका अधिकार छीन लो, उनका अधिकार छीन लो, ठीक है। तो अधिकार छीनेंगे मीन्स क्या, जो शेयर कैपिटल हम लोग बार बार क्रेडिट किया रहे, तब क्या अपने को शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। मीन्स हम उसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, उनके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं। तो हम शेयर कैपिटल को कर देंगे डेबिट। सर शेयर 4 फीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा, शेयर 4 फीचर में वो वाला अमाउंट जाएगा जो आज तक हमको रिसीव हुआ है, जो आज तक हमको रिसीव हुआ है, जो आज तक हमको रिसीव हुआ है। लास्ट में जाएगा कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स जो हमने डेबिट 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 डेबिट, याद करो इधर इधर इधर, याद करो इधर, याद करो जरा। यहाँ पे भैया ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये कॉल्स इन अरियर्स, ये कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा है, ये कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे जो डेबिट हुआ था, ये यहाँ पे जाके लास्ट में क्रेडिट हो जाएगा। सर क्यों क्रेडिट हो रहा है सर, क्योंकि बेटा ये जो आपका अमाउंट है, ये अमाउंट आज था, कॉल्स इन अरियर्स था। क्यों था सर, क्योंकि सामने वाले ने पैसे नहीं दिए थे। अब से ये शेयर ही नहीं रहेगा तो क्या उसका कॉल्स इन अरियर्स रख के कुछ फ़ायदा है? नहीं सर, उसका कॉल्स इन अरियर्स भी रख के फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, उसके कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट करके कॉल्स इन अरियर्स को भी क्या कर देंगे, साफ़ कर देंगे, रफा दफा कर देंगे। तो सर ये जो शेयर कंपनी ने फोरफिट किया, उनके शेयर के अधिकार को छीन लिया, तो इनका जो पैसा उन लोग ने रिसीव किया था वो उनको रिटर्न देना पड़ेगा? नहीं बेटा, उनको पैसा रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए जो शेयर 4 फीचर में अमाउंट कौन सा आता है, शेयर 4 फीचर में वो वाला अमाउंट आता है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फोरफिट कर रहे हैं, हम जब्त करते हैं। हम बोलते हैं ना, आई विल फोरफिट योर मोबाइल, आई विल जब्त योर मोबाइल। जब्त मतलब फोरफिट कर लेंगे कि भाई अगर आप क्लास में पकड़े गए फ़ोन यूज़ करते हुए तो कॉन्फिस्केट कर लेंगे, राइट। कॉन्फिस्केट वाला वर्ड याद है, वैसा ही फोरफिट सर मतलब कॉन्फिस्केट जैसा ही बोला जा सकता है। सर अभी कंपनी वालों ने क्या किया, कंपनी वालों ने वो शेयर को जब्त कर लिया, उनसे वो अधिकार छीन लिया। तो अब ये शेयर को क्या कंपनी वाले वापस री इशू कर सकते हैं? हाँ जी, वो शेयर को वापस री इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे वो कंपनी को री इशू करेंगे। सर री इशू करेंगे तो एंट्री क्या आएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। सो ये आपका एक लास्ट एंट्री होगा एंड इस तरीके से आपका पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि मैं 25 मिनट्स के अंदर मैं कवर कर सकूँ। सर इसमें बहुत सारा थियरी भी था, जर्नल एंट्रीज भी था, और मैं इस चैप्टर में मैंने हर एक चीज़ को डीप में जाके करने की कोशिश की, इसलिए इस टाइम ज़्यादा टाइम चला गया है। होप सो आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे। सो देखते रहिए सर, जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में हैमर होगा, और हैमर होगा तो सर दिमाग में बातें बैठने लगेंगी, और बातें बैठने लगी तो वही भाई, बातें बैठने लगी तो क्या होगा सर, टॉप मारने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन सायोनारा।